हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जो कि हमारा बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब देखो, हमारी बॉडी में टोटल यहाँ पे 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें से हाफ को आप लोग जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में HAP 1 में पढ़ चुके हो। बाकी बचे हाफ को हम लोग यहाँ पे अपनी HAP 2 यानी कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारा पहला टॉपिक दे रखा है हमारा नर्वस सिस्टम। अब देखो, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपके बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए नहीं, बल्कि जो आपकी आने वाली फार्मेसी की जर्नी है, स्पेशली बात करें हम लोग जो अपने फोर्थ सेमेस्टर की, तो वहाँ पे जो हमारी कोलॉजी है और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उसके अंदर 2-3 यूनिट पूरी की पूरी यहाँ पे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप लोग को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो में स्टार्टिंग में हम लोग इसके बेसिक्स पार्ट को कवर करेंगे और एट लास्ट में हम लोग बात करेंगे अपने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप लोग हटाओ, ठीक है। आप लोग ना बिल्कुल सिंपली समझो कि आपकी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी होती है, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप लोग जो भी काम करते हो, चाहे वो बोलना हो, खाना हो, पीना हो, ठीक है, चलना हो, दौड़ना हो, कुछ भी सुनना हो, देखना हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यानी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अगर हम लोग इसके मेजर ऑर्गन्स की बात करें, तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन से ही हमारी जो है एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेनली मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम का ऑर्गन्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी ब्रेन्स है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इससे हमारी बहुत सारी नर्व्स निकली हुई होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके हमारा जो है नर्वस सिस्टम बनाती हैं। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली क्या क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और इन दोनों से निकली बहुत सारी नर्व्स होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में एक एक करके देखेंगे। बाकी आप लोग एक ओवरव्यू तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क। यानी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर ना मिलियंस ऑफ नर्व। अब देखो, ये जो हमारी ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों से यहाँ पे जो नर्व्स निकली है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यही हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई होती हैं और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी का ये सबसे मेजर। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ थोड़ा सा समझना। देखो, ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम इकलौता हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है, ये यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन शो करता है। यानी कि जैसे हमारी बॉडी में जब कुछ भी एक्टिविटी होती है, तो जब इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम देता है, और जो लॉन्ग टर्म एक्शन होता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें, इट इज़ द बॉडीज कमांड सेंटर, यानी कि ये बॉडी का कमांड सेंटर होता है। यानी कि बॉडी के हर किसी भी एक्शन को करने के लिए क्या देता है, कमांड देता है। यानी इसी के थ्रू हमारी बॉडी में हर एक एक्शन होते हैं। आप लोग जो भी चीज़ें करते हो वो सारी की सारी हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही करवाई जाती हैं। यानी जो हमारा स्पेशली बात करें जो ब्रेन होता है, यही हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को कमांड देता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने दिन की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। यानी कि देखो, कंट्रोल तो करता ही है और रेगुलेट करता है, यानी कि सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेटिंग, यानी कि बॉडी के हर एक सिस्टम से जो है कम्युनिकेशन बैठाने का काम भी हमारा नर्वस सिस्टम करता है। नाउ इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज लाइक थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। यानी कि देखो, आप लोग जो भी सोचते हो, ठीक है, आप लोग की जो भी मेमोरी होती है, आप लोग जो याद करते हो, लर्न करते हो, किसी चीज़ को सीखते हो, किसी चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को समझते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती हैं। यार बहुत ही सिंपल है, आप लोग कुछ भी याद करते हो तो उसमें हमारा ब्रेन ही हेल्प करता है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब देखो, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने HAP में होम्योस्टेसिस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आप लोग को पता होगा कि जब हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता था, तो उसको एट लास्ट में हमारा कंट्रोल सेंटर ही कंट्रोल करता था। और कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता था, कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन ही तो होता था। तो ब्रेन हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। तो यहाँ पे ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, तो देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, इसको हम लोग जो है 2 मेजर पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं।
पहला हो गया हमारे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा समझना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि देखो ये जो हमारा ब्रेन है ना और ये स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये ब्लैक वाला पार्ट हमारा किस में आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब देखो हमारी बॉडी को मेनली कंट्रोल जो है यही दोनों मिलके करते हैं, स्पेशली हमारा ब्रेन करता है। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल क्या है, देखो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकली हुई हैं ये सब मिलके बनाती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी में नर्व्स का जाल होता है यही होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उनको यहाँ पे नर्व्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। देखो अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी अभी आप लोग थोड़ा सा समझो। अब पेरिफेरल को भी हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जो हमारा ऑटोनॉमिक है ना ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझना, एक होता है यहाँ पे वॉलेंट्री, ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है यहाँ पे इनवॉलेंट्री। अब देखो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या है। जो हमारा वॉलेंट्री है ना ये हमारी बॉडी की ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, जैसे कि जो हमारा हाथ है, जो हम लोग दौड़ते हैं चलते हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलना रोक भी सकता हूँ, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम चाहे तो इस लिखने को रोक भी सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग कहीं जा रहे हो तो आप लोग चाहो तो चलो, चाहो तो रुक जाओ, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारी स्केलेटल मसल की एक्टिविटी होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी। और एक होता है हमारे यहाँ पे इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री में क्या आता है, देखो इनवॉलेंट्री में मेनली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बात करें तो आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको चाहो तो बीट करने से रोक नहीं सकते हो। या फिर अगर आप सोचने लग जाओ कि आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा तेज बीट करने लग जाए या फिर थोड़ा सा स्लो बीट करने लग जाए, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमारा किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है तो आप चाह के उसको रोक नहीं सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, वो होती है हमारे यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट। समझ के अब यहाँ पे देखो जो हमारा ऑटोनॉमिक है ये हमारा कौन सा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री। यानी हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसको सॉल्व करने का काम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। और अगर हमारी बॉडी के ऐसे मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में है अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हमारे यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैनेज करता है। अब देखो ऑटोनॉमिक भी हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे यहाँ पे सिंपैथेटिक और दूसरा होता है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो ये जो है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का ही टॉपिक है तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बाकी फोर्थ सेमेस्टर में ये बहुत डिटेल में आपको आने वाला है। बेसिकली जो हमारा यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर आपकी 2-3 यूनिट हमारी मेडिसिनल और कोलॉजी के ऊपर दी हुई हैं। यहाँ पे देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल से थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाने का काम करता है। देखो इसको थोड़ा सा समझना, ये देखो यहाँ पे कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है, और आप मस्त कहीं जा रहे हो, अब अचानक से क्या हो कि आपके पीछे जो है कोई मान लो जानवर पड़ जाए, ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, हमारा मान लो कोई कुत्ता है या फिर कुछ भी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे, मान लो अगर वो आपको दौड़ाना शुरू कर दे तो आप जो है बहुत तेज़ी से भागना शुरू करोगे। अब जब आप यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे भागोगे तो होगा क्या, देखो भागते भागते क्या होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, बढ़नी चालू हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। और उसके बाद आपकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगी। आप अचानक से ना जैसे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना डर वाला माहौल जो होता है, जब आप अचानक से कहीं डर जाते हो किसी चीज़ को देख के या फिर आपको थोड़ा सा शॉक लगता है, तब हमारा यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी सिंपैथेटिक क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो है एक्टिवेट करता है, यानी हार्ट बीट बढ़ा देता है, हमारी आंखों के साइज़ को बड़ा कर देता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि थोड़ा सा शॉक या फिर डर से रिलेटेड होती हैं, उन सभी पे हमारा यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक है जब इसने अपना काम कर दिया, यानी कि यहाँ पे जैसे आप दौड़ रहे हो, अब आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपका सब कुछ बढ़ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जब आप जो है एक जगह जाके रुक गए, ठीक है, अब आप शांत हो गए, तो अब शांत हो गए तो आपकी हार्ट बीट जो बड़ी थी वो नॉर्मल लेवल पे भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो हार्ट बीट हमारी बड़ी की थी, ठीक है, या फिर जो आंखें हमारी बड़ी हो गई थी या फिर जो हम थोड़ा सा डर गए थे, उन सभी चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है हमारा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक देखो क्या करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक वहाँ पे उनको जो है नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है।
अब देखो इसको आप लोग ना डेली अपनी लाइफ में बहुत बार फील करते हो। जैसे कि मान लो आपका जो हाथ है, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा जब भी आपका हाथ मान लो किसी बहुत गर्म जगह पे चला जाता है, ठीक है, मान लो आपका कोई चीज़ बहुत गर्म है और उस पर आप लोगों ने अपना हाथ रख दिया, तो आप लोग जो है जैसे ही हाथ रखते हो वैसे ही तुरंत आप जो है अचानक से अपना हाथ हटा लेते हो। तो आप लोगों ने जो अपना हाथ रखा और जो हाथ हटाया, तो वहाँ पर रखने और हटाने के बीच में जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो हमारा कौन सा होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो है ये काम करता है, ठीक है, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा एक टाइप का सिस्टम ही तो है। अब सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर हमारे ऑर्गन भी होंगे, है ना। ऑर्गन हमारे कौन कौन से हैं? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे जो नर्व्स हैं। अब अगर ऑर्गन है तो हमारा टिश्यू भी होगा, यानी ऑर्गन हमारे टिश्यू से ही तो मिलके बने होंगे। और अगर टिश्यू है तो टिश्यू हमारे किससे मिलके बनी होगी? टिश्यू हमारी अल्टीमेटली सेल से मिलके बनी होगी। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारी सेल्स भी होंगी। यानी आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली किसी ना किसी टाइप की सेल से ही मिलके बना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें हमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे न्यूरॉन्स, या फिर इसी को हम लोग जो है अपनी नर्व सेल्स भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे न्यूरोग्लिया, या फिर इसको हम लोग जो है ग्लायल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो न्यूरॉन्स के बारे में तो कई लोगों ने सुना होता है, लेकिन जो हमारी न्यूरोग्लिया होती है ये कई लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं और दोनों का नंबर भी लगभग यहाँ पे सेम ही होता है। यानी कि अगर 50% न्यूरॉन्स होती हैं तो 50% हमारी न्यूरोग्लिया भी होती हैं। अब देखो एक ओल्ड कंसेप्ट भी यहाँ पे था कि जो हमारा न्यूरोग्लिया है वो 10 टाइम्स होता है न्यूरॉन्स का, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जितने न्यूरॉन्स होते हैं उतनी ही हमें जो है न्यूरोग्लिया सेल्स भी देखने को मिलती हैं। अब जैसे सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पे अपने न्यूरॉन्स के बारे में, तो देखो जो हमारी न्यूरॉन्स है, देखो हमारे नर्वस सिस्टम की मेन सेल हमारी न्यूरॉन ही होती है। यानी कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और नर्वस सिस्टम के बेसिकली जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी कि जो हमारा कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का काम होता है वो हमारा न्यूरॉन्स ही करते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे जनरेट्स कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। अब देखो नर्व इम्पल्स क्या है, देखो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी अभी बात करेंगे, बट अभी आप लोग शॉर्टली समझो कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है, ठीक है, नर्व इम्पल्स, तो यहाँ पे देखो जैसे जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम होता है, तो कंट्रोल करते समय जो भी हमारा मैसेज होता है वो हमारा यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ही जाता है। यानी कि देखो इसको सिंपली समझो कि अगर मान लो आपका हाथ जो है, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा है, तो आपका जो हाथ है गर्म चीज़ पे लगा है, ये मैसेज यहाँ पे ब्रेन को जो है हमारे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ही जाता है। यानी नर्व इम्पल्स क्या है, समझ लो एक मैसेज का ही फॉर्म है, ठीक है। यानी मैसेज का दूसरा नाम हमारा क्या है? नर्व इम्पल्स। अब देखो इसके बारे में बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग थोड़ा सा स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, यानी कि हमें पता है इसको हम लोग जो है नर्व सेल्स भी बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग को जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तभी आप लोग को जो है नर्वस सिस्टम की हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। देखो न्यूरॉन हमारा क्या है, न्यूरॉन हमारा जो है नॉर्मली कुछ नहीं है, एक टाइप की सेल ही है, ठीक है। अब चूंकि ये नर्वस सिस्टम की सेल है इसलिए हम लोग इसको न्यूरॉन बोल देते हैं। लेकिन देखो जो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल सेल की तरह थोड़ा सा नहीं होता है। देखो नॉर्मल सेल हम लोगों ने क्या देखा है कि सेल हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्फेरिकल शेप की होती हैं और इसके अंदर यहाँ पे बाकी जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारा राइबोसोम हो गया और हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग कुछ देखो तो इसका स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझना। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है ना उसका स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर जब देखा गया था वो हमारा कुछ ऐसा ही था। लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे क्या देखा गया, टाइम के साथ देखा गया कि जो हमारा न्यूरॉन है ना इसमें यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग देखी गई। यहाँ पे समझना क्या हुआ कि जो ये हमारा स्फेरिकल न्यूरॉन था इसके अंदर देखा गया कि जो हमारा स्फेयर है ना, अब इसमें से बहुत सारी यहाँ पे जो है ब्रांचिंग्स निकलने लगी, ठीक है। ऐसे करके हमारी जो है कुछ ब्रांचिंग यहाँ से निकली, ठीक है, ऐसे यहाँ से निकली, ऐसे करके मतलब थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्या हुआ कि ऐसे ब्रांचिंग निकलना शुरू हो गई। तो देखो पहले तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो है इस तरीके की ब्रांचिंग निकली, पहले 1 निकली, 2 निकली, 3 निकली, ऐसे देखा गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी गई। तो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इस टाइप का हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया कि ये जो ब्रांचिंग है ना ये एक साइड पे और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब उसके बाद ये जो लंबी हुई थी इसके अंदर भी ब्रांचिंग्स देखने लगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है वो इवॉल्व होते होते हमें जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिलने लगा। यानी अगर हम लोग इसके एक जनरल स्ट्रक्चर को बनाएं तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा,
देखो आप लोग इस तरीके से बहुत आसानी से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और ये ऐसे, और ये एक लंबी सी ब्रांचिंग हो गई। अब इसमें से भी थोड़ी सी ब्रांचिंग हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी जो है हम लोग ब्रांचिंग बना देते हैं कुछ ऐसे टाइप की, ऐसे 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 करके कुछ भी बना दो, ठीक है। ऐसे तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे अपने न्यूरॉन का जो है फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब देखो इसमें कुछ है थोड़ी, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल सी सेल बॉडी है, और ये सब क्या है, ये सब उसकी ब्रांचिंग ही तो है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेल है, अब सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में क्या होता है, न्यूरॉन के सेंटर में होता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस। अब देखो जो ब्रांचिंग हमारी सेल के अपर साइड में थी, जो कि लेंथ में थोड़ी सी शॉर्ट थी, ठीक है, लंबी नहीं थी, उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स हमारे क्या है, डेंड्राइट्स हमारी है शॉर्ट ब्रांचिंग। और जो ब्रांचिंग हमारे यहाँ पे बहुत लंबी हो गई थी, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने दे दिया एक्जॉन। और एक्जॉन जहाँ पे एंड हो रहे थे, यहाँ पे भी जो छोटी छोटी ब्रांचिंग थी, इसको हम लोगों ने नाम दिया एक्जॉन टर्मिनल। देखो टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनल का मतलब टर्मिनेट हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। तो यहाँ पे देखो एक्जॉन जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि खत्म हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्जॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे देखो सेंटर तो हमारा न्यूक्लियस ही है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट था, बीच वाला, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया सेल बॉडी, यानी कि ये हमारे न्यूरॉन की क्या है, मेन सेल बॉडी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो सेल है तो सेल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूरोप्लाज्म। देखो कुछ नहीं है साइटोप्लाज्म ही, ठीक है, लेकिन चूंकि न्यूरॉन का है तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया न्यूरोप्लाज्म। और जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर यहाँ पे राइबोसोम थे, ठीक है, जो कि हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं, तो उनको हम लोगों ने नाम दे दिया यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल। बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारे निसल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि न्यूरॉन्स के अंदर यहाँ पे कुछ हमारे जो है बहुत ही स्मॉल टिनी ग्रैन्यूल्स हैं। तो उनको यहाँ पे स्टार्टिंग में पता नहीं था, लेकिन जब बाद में पता किया गया तो पता किया गया कि ये कुछ नहीं हमारे राइबोसोम ही है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों को मिला के यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल का नाम हम लोग जो है दे देते हैं। बाकी है क्या, निसल्स ग्रैन्यूल हमारा कुछ नहीं है, राइबोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे हमारा न्यूरोप्लाज्म क्या है, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेंटर वाला पार्ट हमारा सेल बॉडी, ये जो ये वाली ब्रांचिंग है इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, डेंड्राइट्स। और ये जो हमारी लाइनिंग है, ठीक है, ये जो हमारी लंबी सी ब्रांचिंग है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एक्जॉन। और एक्जॉन जहाँ पे खत्म हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, एक्जॉन टर्मिनल। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी शॉर्ट ब्रांचिंग है वो हमारी क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूरोप्लाज्म। और सेंटर हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस, और ये हमारी सेल बॉडी, ठीक है, बीच वाला पार्ट। और ये हमारे क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल, जो कि हमारे राइबोसोम है। और यहाँ पे देखो ये हमारा एक्जॉन हो गया, ये हमारा एक्जॉन टर्मिनल। अब देखो एक्जॉन के ऊपर ये चीज़ क्या है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ये हमारा एक्जॉन है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्जॉन है, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक्जॉन को ड्रा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एक्जॉन है, इसके ऊपर यहाँ पे एक फैटी सब्सटेंस की भी एक कवरिंग देखी गई, ठीक है। यहाँ पे फैटी मतलब थोड़ा सा जो लिपिड नेचर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्जॉन के ऊपर जो है इनकी एक कवरिंग देखी गई, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया जो है माइलिन शीथ, ठीक है, क्या दे दिया, माइलिन शीथ। और जो हमारी माइलिन शीथ है ना, अब इसके ऊपर भी यहाँ पे एक कवरिंग देखी गई, यानी कि इसको भी एक चीज़ ने कवर कर रखा है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी एक कवरिंग देखी गई, जो कि हमारी यहाँ पे एक सेल की कवरिंग थी, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक सेल ने कवर कर रखा था, जो कि हमारी क्या थी, जो कि हमारी थी श्वान सेल, श्वान सेल। अब श्वान सेल क्या है, तो देखो श्वान सेल हमारा क्या है, श्वान सेल कुछ नहीं है, ये जो हमारी दूसरी वाली सेल है ना न्यूरॉन की, न्यूरोग्लिया, इसका एक टाइप है। तो अभी इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है, तो उसका जो यहाँ पे एक्जॉन वाला पार्ट है, ठीक है, एक्जॉन वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो है एक कवरिंग देखी गई। तो जो यहाँ पे इंटरनल कवरिंग थी वो हमारी माइलिन शीट थी, और जो हमारी इसके ऊपर भी कवरिंग थी उसको हम लोगों ने क्या बोला, वो हमारा न्यूरॉन मतलब श्वान सेल थी। हम लोगों ने बोला नहीं, बल्कि श्वान सेल की ही कवरिंग थी, हम लोगों ने पता किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग देखो कि हमारा जो यहाँ पे माइलिन शीट है, देखो ये वाला, ये है माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट। और माइलिन शीट के ऊपर क्या है, माइलिन शीट के ऊपर है श्वान सेल। तो जो हमारा माइलिन शीट है, तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जगह पे एब्सेंट है। देखो श्वान सेल तो यहाँ पे हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह कंटिन्यू है। लेकिन जो माइलिन शीट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है ना। तो जहाँ पे हमारी माइलिन शीट जो है एब्सेंट दिखी, यानी कि जहाँ पे नहीं प्रेजेंट थी, तो उस स्पेस को हम लोगों ने नाम दे दिया नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। बेसिकली इसको यहाँ पे भी साइंटिस्ट के नाम पे ही दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे इस चीज़ का पता लगाया था। तो यहाँ पे ये जो हमारे माइलिन शीट के बीच में गैप होते हैं, वो हमारा क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, नोड्स ऑफ जो रेनवियर है, यहाँ पे हमारी माइलिन शीट क्या है, एब्सेंट है।
लेकिन क्या हमारी श्वान सेल भी एब्सेंट है? देखो श्वान सेल प्रेजेंट है। देखो माइलिन शीट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन श्वान सेल तो है। देखो श्वान सेल हमारी ये है, श्वान सेल जो माइलिन शीट के भी ऊपर कवरिंग है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझना, ये जो माइलिन शीट है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये भी हमारी श्वान सेल की ही कवरिंग है। बेसिकली श्वान सेल, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो माइलिन शीट है ना, ये हमारी श्वान सेल की इंटरनल कवरिंग होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ फैटी सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको जो है माइलिन शीट बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक वाला है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होती है माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट। और जो इसके ऊपर भी यहाँ पे सेल्स की कवरिंग है, ये हमारी कौन सी होती है? श्वान सेल। अब देखो दो तीन चीज़ें और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सॉन है ना, देखो ये बीच वाला, ये वाला चीज़ हमारा क्या है? ये वाला पार्ट, ये है हमारा एक्सॉन, है ना। और एक्सॉन के बीच बीच में हमारी माइलिन शीट है, और माइलिन शीट के ऊपर हमारी यहाँ पे श्वान सेल की कवरिंग है। तो देखो जो हमारा एक्सॉन है ना, इसके अंदर भी हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। अब देखो एक्सोप्लाज्म में कुछ नहीं है, हमारा साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है, जो एक्सॉन के अंदर, देखो यहाँ पे सिंपली समझो, साइटोप्लाज्म अगर एक्सॉन के अंदर है तो हो गया एक्सोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म अगर हमारी सेल बॉडी के अंदर है तो वो हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूरोप्लाज्म, है ना। तो न्यूरोप्लाज्म यानी कि जो हमारा सेल बॉडी के अंदर है। ठीक है, और जो इसके यहाँ पे एक्सॉन के अंदर जब ये फ्लूइड चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सोप्लाज्म। बाकी देखो है सेम ही चीज़, बस यहाँ पे नाम डिफरेंट है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो हमारा एक्सॉन है ना, तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, देखो ये वाली, ये, ठीक है, ये वाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्सोलेमा। क्या बोल देते हैं? एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा मतलब क्या? जो एक्सॉन की सबसे बाहर वाली कवरिंग है। और जो हमारा यहाँ पे श्वान सेल है, श्वान सेल जिसने इसको कवर किया एक्सॉन को, जो इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक्सॉन के अंदर हमारे इतनी ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे इस फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सॉन के बीच में मटेरियल है वो हमारा क्या हो गया? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यानी एक्सॉन का साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो एक्सॉन की सबसे बाहर वाली कवरिंग है एक्सोलेमा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी ब्लैक वाली माइलिन शीट, ब्लैक वाली के ऊपर जो कवरिंग है वो श्वान सेल, और जो श्वान सेल की सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या हो गया? न्यूरोलेमा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी सेल बॉडी के बारे में। अच्छा देखो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग नर्वस सिस्टम में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, आगे चल के बढ़ा देते थोड़ा सा। अब देखो यार इसमें मत जाना, ठीक है, ऐसे बना दिया है। अब जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, थोड़ा सा चलो अच्छा बना देते हैं। ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है सुंदर सा। अब मान लो ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, अब ये हमारा जो है नीचे मान लो जो है मस्त सी आग वाग जल रही है, ठीक है, आग वाग जल रही है। और यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस आग में अपना हाथ जो है डाल दिया। अब जानबूझ के नहीं डाला, गलती से ही डाला है। अब देखो जैसे ही हाथ हमारा जो है इस आग के पास जाएगा, वैसे ही हाथ क्या होगा, जैसे ही हम लोग को लगेगा कि थोड़ा सा हमारे हाथ को जो है गर्मी लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा अचानक से गर्म लगेगा, वैसे ही हाथ हमारा तुरंत हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम हुआ कैसे? देखो हुआ क्या, देखो ये जो हमारा हाथ है ना, हमारे पूरी बॉडी में यहाँ पे क्या फैली हुई है, हमारी नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है, हमारी नर्व्स है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो हमारा हाथ है ना, अब देखो यहाँ पे भी हमारी नर्व्स होंगी ना, यहाँ पे हमारी नर्व्स होंगी, और ये नर्व्स हमारी सीधे ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा हाथ है, यहाँ से हमारी एक नर्व्स निकली है और नर्व्स हमारी ब्रेन से कनेक्ट है। अब नर्व्स होती क्या है, देखो नर्व्स कुछ नहीं है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना, इन्हीं का यहाँ पे, इनको जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा नर्व्स बन जाता है। यानी कि नर्व्स क्या है, देखो नर्व्स यहाँ पे कुछ नहीं है, जो हमारा न्यूरॉन है, हम लोगों ने जो देखा, तो न्यूरॉन्स को एक के ऊपर ज्वाइन करते जाओ तो हमारी नर्व्स बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एक जाल है। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग की बॉडी में थोड़ा सा हीट लगी, तो जो हमारा हाथ है ना, तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नर्व्स के थ्रू जो है सिग्नल हमारा जो है हमारे ब्रेन तक पहुँच गया। अब देखो जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे पहुँचता कैसे है, देखो पहुँचता तो हमारा नर्व्स के थ्रू ही है, लेकिन नर्व्स के अंदर भी सिग्नल जाता कैसे है, देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बताया कि जो हमारा ये नर्व्स है ना, ये हमारा कुछ नहीं है बल्कि हमारा न्यूरॉन्स का ही जाल है, ठीक है, न्यूरॉन्स एक के ऊपर ज्वाइंट है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों की जो नर्व्स है, अगर उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा ही होगा, यानी एक न्यूरॉन के पीछे दूसरा न्यूरॉन, दूसरे के पीछे तीसरा। यहाँ पे देखो होता क्या है,
जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, ये बिल्कुल हमारे हाथ के पास में है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है, नंबर 1, ठीक है। और इसी को यहाँ पे सबसे पहले पता चला कि जो हमारा आग है, तो हमारा जो हाथ है, जब हम लोगों ने हाथ को जो है किसी गर्म चीज़ पे डाला, तो हमारा सबसे पहले इस न्यूरॉन को पता चला। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा यहाँ पे हीट है ना, जैसे कि जो हमारी बॉडी को अचानक से हीट लगी, तो हीट जो हमारी बॉडी को लगी, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टीमुलस। देखो थोड़े से नए वर्ड्स हैं मुझे पता है, बट ध्यान से समझना, कुछ है नहीं। देखो स्टिमुलस का मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। यानी कि अगर हमारी बॉडी में अचानक से कोई डिस्टर्बेंस हुई है या फिर कोई चेंज आया है, अब जैसे हाथ में आग में आप लोगों ने अपना हाथ डाल दिया तो डिस्टर्बेंस ही तो हुई है, यानी आग में हाथ डालना हमारा क्या है, स्टिमुलस है। अब जब स्टिमुलस जनरेट हुआ, तो जो हमारा स्टिमुलस है ना, ये सबसे पहले यहाँ पे रिसीव करता है हमारा डेंड्राइट्स। देखो ध्यान से सुनना, डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स हमारी क्या करती हैं, स्टिमुलस को जो है रिसीव करती हैं। अब स्टिमुलस को जब इसने यहाँ पे रिसीव किया, तो इसने किया क्या, इस स्टिमुलस को जो है हमारी सेल बॉडी के पास भेज दिया। देखो सेल बॉडी सेंटर में होती है ना। अब सेल बॉडी ने क्या किया, ध्यान से सुनना, सेल बॉडी ने इस स्टिमुलस को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। क्या किया, नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या है, देखो यही तो हमारा मैसेज का फॉर्म होता है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना, अब कैसे जाएगा। अब जो हमारा नर्व इम्पल्स है ना, यहाँ पे देखो क्या हुआ, सबसे पहले स्टिमुलस जनरेट हुआ। स्टिमुलस हमारा गया डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स ने क्या किया, यहाँ पे इस स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब नर्व इम्पल्स क्या हुआ, देखो नर्व इम्पल्स हमारी अब सेल बॉडी से होते हुए हमारे एक्सॉन के पास गई। अब एक्सॉन में क्या हुआ, एक्सॉन में हमारे नर्व इम्पल्स ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रैवल किया और वहाँ पहुँच गया हमारे यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, यानी जहाँ पे एक्सॉन खत्म होता है। तो जो हमारा यहाँ पे नर्व इम्पल्स है, जो कि हमारे मैसेज या फिर सिग्नल का एक फॉर्म है, ठीक है, सिग्नल या मैसेज का फॉर्म है, ये हमारा जो है डेंड्राइट से होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा। अब जैसे ही ये एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा, यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब इसको ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे होते हैं हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुंचा, अच्छा सिंपली समझो, नर्व इम्पल्स यहाँ पहुंचा और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए हमारे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया। देखो न्यूरॉन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। सबसे पहले नर्व इम्पल्स को यहाँ पे किसने कलेक्ट किया, हमारी डेंड्राइट्स ने, ठीक है, डेंड्राइट्स ने। और डेंड्राइट्स ने क्या किया, नर्व इम्पल्स को जो है सेल बॉडी के पास भेज दिया। सेल बॉडी ने क्या किया, हमारे एक्सॉन को, एक्सॉन ने एक्सॉन टर्मिनल को। अब इस तरीके से बहुत सा न्यूरॉन कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरीके से जो हमारा नर्व इम्पल्स है, यानी कि जो हमारा मैसेज है, यानी कि मैसेज हमारा यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है कि हमारी बॉडी को हीट बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, ठीक है। तो ये मैसेज हमारा इन न्यूरॉन्स के होते हुए बहुत तेज़ी से हमारा कहाँ तक जाता है, ब्रेन के। अब देखो हमें बोलने में जितना टाइम लग रहा है, उतनी ही तेज़ी से ये काम होता है, मतलब बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे नर्व इम्पल्स इतनी तेज जाके जाती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से जनरेट होती हैं, बहुत तेज़ी से हमारे न्यूरॉन के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती हैं। अब देखो जैसे हमारा नर्व इम्पल्स यहाँ पे ब्रेन के थ्रू पहुँचा है, यानी ब्रेन के पास यहाँ पे क्या मैसेज गया कि हमारी बॉडी को जो है हीट लग रही है, हमारे हाथों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब हीट लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही ब्रेन के पास पहुँचा, अब ध्यान से समझना, अब ब्रेन से हमारी एक और न्यूरॉन यहाँ पे हमारे हाथों में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन ने क्या किया, तुरंत यहाँ पे दूसरे जो है नर्व्स के थ्रू, ठीक है, नर्व, यहाँ पे दूसरी नर्व के थ्रू क्या किया, यहाँ पे सिग्नल को जो है जनरेट किया, ठीक है, कमांड को जनरेट किया और यहाँ पे हमारे हाथों को भेज दिया, ठीक है। और हाथों ने क्या किया, उस कमांड को एक्सेप्ट किया और हाथ को जो है यहाँ पे हीट से हटा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिलके हमारे पूरे बॉडी को जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब देखो ये नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन तक फैली हुई होती हैं। तो जैसे ही हमारे किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा एक सिग्नल मैसेज जनरेट होता है। मैसेज हमारा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन यहाँ पे एक कमांड जनरेट करता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में उसको ठीक करने के लिए। और कमांड भी हमारा जो है दूसरी नर्व से होते हुए हमारे इफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि जिसको भी प्रॉब्लम हुई है और जो हमारा सही करने वाला है, वहाँ तक आता है और यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करता है। और यहाँ पे मैसेज जाते कैसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुलस यानी एक मैसेज जनरेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पहला डेंड्राइट होता है वो यहाँ पे क्या करता है, उसको यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और नर्व इम्पल्स हमारे यहाँ पे अब जो है हमारे न्यूरॉन से होते होते हमारे जो है ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक आते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझे तो बहुत दिक्कत है, कुछ भी आगे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे पहला हो गया हमारे यहाँ पे सेल बॉडी। अब सेल बॉडी देखो क्या होता है, सेल बॉडी हमारा सेंट्रल वाला पार्ट, ठीक है।
तो इसको हम लोग यहाँ पे सोमा के नाम से भी जानते हैं। द सेल बॉडी इज द सेंट्रल रीजन कंटेनिंग न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ऑल मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। यानी कि देखो न्यूरॉन्स की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारी हमारी सेल बॉडी के अंदर होती है। अब इसका डायमीटर हमारे यहाँ पे 4 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। द राइबोसोम ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर नथिंग बट द एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी। यानी कि ये देखो, ये जो हमारा एक्सॉन है और जो डेंड्राइट्स है, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन, ब्रांचेस या फिर आप प्रोसेस, देखो तीनों एक ही चीज़ है। देखो 3 नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस या फिर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, या फिर प्रोसेस, ठीक है। अगर ये तीनों नाम आपको देखने को मिले तो देखो तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि किसी चीज़ का पार्ट होना। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स और एक्सॉन हमारे क्या है, सेल बॉडी के ही एक पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। और एक्सॉन की बात करें तो देखो एक्सॉन हमारा क्या होता है, एक्सॉन इज अ थिन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस या फिर एक्सटेंशन दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, हमें पता है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एक्सॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, देखो ये जो हमारा एक्सॉन होता है ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, यानी नर्व इम्पल्स यहाँ से होते हुए और ट्रांसमिट मतलब दूसरे न्यूरॉन को भेजना। तो न्यूरॉन को जो है भेजने या फिर सेंड करने का काम भी हमारा एक्सॉन ही करता है। Generally, most of the axons are covered by a fatty substance called myelin sheath, which is further wrapped by Schwann cell। यानी कि देखो जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन है, सॉरी जो हमारा एक्सॉन है, तो एक्सॉन के ऊपर हमारी क्या होती है, माइलिन शीट, जो कि हमारी फैटी सब्सटेंस होती है। और इसके ऊपर भी फर्दर हमारी Schwann सेल की कवरिंग होती है, जो कि हमें पता है रैप्ड होती है। यानी कि समझो रैप का मतलब क्या होता है, देखो एक दूसरे के ऊपर लपेटा होना, यानी कि Schwann सेल यहाँ पे जो है हमारे, आप कह सकते हो कि जो हमारी माइलिन शीट है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे एक रैप होती है। द एरिया ऑफ एक्सॉन वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ पे देखो जो हमारा माइलिन शीट है, तो जहाँ जहाँ एब्सेंट होता है वो हमारा क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर। अब उसके बाद यहाँ पे द साइट फ्रॉम विच एक्सॉन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल बॉडी इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। देखो एक्सॉन हिलॉक क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो हमारी सेल बॉडी है, तो जहाँ से हमारा एक्सॉन शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से मेनली हमारा एक्सॉन शुरू हो रहा है, तो जहाँ से हमारा सेल बॉडी से एक्सॉन अलग हो जाता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। यानी जहाँ से हमारा एक्सॉन जो है एक्सटेंड हो रहा है। द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और डेंड्राइट्स के बारे में बात करें तो डेंड्राइट्स आर ऑल्सो द एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी दैट रिसीव्स स्टिमुलस और नर्व इम्पल्स। यानी कि देखो ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करती हैं या फिर नर्व इम्पल्स। देखो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी पहली डेंड्राइट होती है वो हमारी स्टिमुलस को रिसीव करती है, ठीक है, और उसको यहाँ पे क्या करती है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब उसके बाद यहाँ पे पीछे इसके जितने भी डेंड्राइट होती हैं वो हमारी इसी नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड्स देम टू द सेल बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे क्या करती है, देखो सेल बॉडी को भेज देती है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स है उसको हम लोग यहाँ पे किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो आपका सिलेबस है उसमें ये टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स के नाम से दे रखा है। तो हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से नर्व फाइबर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है। देखो नर्व फाइबर क्या है, नर्व फाइबर कुछ नहीं है, जो हमारा एक्सॉन है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे नर्व फाइबर भी बोलते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे है क्या, ये जो न्यूरॉन्स के जितने भी क्लासिफिकेशन है वो हमारे थोड़ा सा नर्व फाइबर से ही रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर के नाम से टॉपिक दिया हुआ है। तो न्यूरॉन्स या फिर कह सकते हो नर्व फाइबर को हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी या फिर एक्सटेंशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। देखो यहाँ पे बेसिकली पोल का मतलब क्या होता है, देखो पोल मतलब होता है किसी चीज़ का एंड लाइन। देखो जैसे मान लो ये हमारा कोई चीज़ है, ठीक है, और इसका यहाँ पे ये एंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। अब अगर मान लो इसके दोनों 2 एंड है तो हम लोग बोलते हैं बाई पोल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, न्यूरॉन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला हो गया हमारा यहाँ पे यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। देखो यहाँ पे यूनिपोलर बाईपोलर क्या है, देखो यूनिपोलर मतलब क्या, यानी कि जिसका एक पोल हो या फिर कह सकते हो कि एक एक्सटेंशन हो, है ना। दीज आर द न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज सिंगल प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई डेंड्राइट्स है, कुछ भी डेंड्राइट वगैरह नहीं है, सिंपल सा एक लंबी सी एक्सॉन है, यानी कि सिंगल ब्रांच है, ठीक है, सिंगल ब्रांच या फिर सिंगल प्रोसेस या फिर सिंगल एक्सटेंशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे यूनिपोलर। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बाईपोलर न्यूरॉन्स की, देखो इसको नाम से समझो, यूनी मतलब क्या है, सिंगल, यानी कि इसकी सिंगल पोल है। इसका नाम क्या है, बाईपोलर, यानी कि इसकी जो है 2 पोल है ना। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है,
तो यहाँ पे जो हमारी सेल बॉडी है, तो यहाँ से हमारे जो है 2 एक्सॉन की ब्रांचेस निकली हुई थी, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड। और बात करें यहाँ पे स्यूडो यूनिपोलर की। अच्छा देखो, स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है थोड़ा सा फेक, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा स्यूडो वर्ड है ये हमारा फेक होता है। देखो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, तो हमारी स्यूडो फोर्स भी होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में भी स्यूडो करके होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमारा स्यूडो यूनिपोलर है, तो यहाँ पे होता क्या है? देखो यहाँ पे जो हमारा जैसे ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, सॉरी ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो हमारी एक ही ब्रांच निकली हुई थी, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि एक ही सिंगल यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक्सटेंशन। तो अगर सिंगल एक्सटेंशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिपोलर, है ना। लेकिन होता क्या है, ये जो यूनिपोल है ना, ये आगे चल के फिर से जो है 2 पोल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि कहने को तो ये यूनिपोलर है, लेकिन यूनिपोलर आगे चल के खुद 2 पोल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर, यानी कि झूठा यूनिपोलर। यानी कि यूनिपोलर होने का दिखावा तो करता है, ठीक है, लेकिन यूनिपोलर होता नहीं है। देखो यूनिपोलर होने का दिखावा तो कर रहा है कि चलो हम यूनिपोल हैं, लेकिन ये यूनिपोल बाद में फिर से 2 पोल में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है स्यूडो यूनिपोलर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज न्यूरॉन्स हैज सिंगल प्रोसेस बट फर्दर दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 अदर प्रोसेस, ठीक है, वही चीज़ हम लोगों ने देखी। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की, तो देखो ये हमारा नॉर्मल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग अक्सर जो है देखते हुए आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज मल्टीपल प्रोसेस, यानी इसमें सेल बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। देखो कुछ हमारी डेंड्राइट्स होती हैं, देखो डेंड्राइट्स हमारी बहुत सारी होती हैं। देखो ये पूरे को डेंड्राइट नहीं बोलते हैं, एक को डेंड्राइट बोलते हैं, ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, यानी बहुत सारी डेंड्राइट, है ना। और यहाँ पे ये हमारा एक्सॉन हो गया, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग न्यूरॉन्स को जो है 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे सेंसरी, या फिर इसी को एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा हो गया मोटर, और थर्ड हो गया इंटर न्यूरॉन्स। अब देखो ये क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे हमारे हाथ में जब जो है कोई भी मतलब मान लो चोट वगैरह या फिर गर्म वगैरह लगती है, तो सबसे पहले मैसेज हमारा जो है एक हमारे नर्व्स के होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाता है। तो देखो जो जिन नर्व्स के थ्रू हमारा जो है मैसेज जो है ब्रेन तक जाता है, देखो ध्यान से समझना, यानी कि जो हमारा मैसेज है जो हमारा ऑर्गन से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक, या फिर ब्रेन को आप लोग सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी कि जो मैसेज हमारा ऑर्गन से होते हुए हमारे सीएनएस तक जाता है, तो जिन नर्व्स के थ्रू जाता है, तो उन नर्व्स में जहाँ पे जो भी न्यूरॉन होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। देखो ध्यान से समझना है, कुछ नहीं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी वो न्यूरॉन्स है जिनके थ्रू हमारा मैसेज जो है ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है जब हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है। और ब्रेन हमारे यहाँ पे जब कमांड जनरेट करता है, ठीक है, तो जिन न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा मैसेज जो है दोबारा ऑर्गन तक भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स, मोटर, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सिंपली समझो, यहाँ हमारा हो गया ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, है ना। ये हो गया हमारे यहाँ पे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा ब्रेन है, और ये हमारा वापस हो गया ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ऑर्गन से होते हुए जब हमारा मैसेज जो है सीएनएस तक गया, यानी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हुई, यानी किसी भी कहीं भी हो सकती है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो जब हमारे किस बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो मैसेज जिन न्यूरॉन्स के होते हुए हमारा सीएनएस तक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एफरेंट, ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन्स। और यहाँ पे जब सीएनएस जो है दोबारा से एक मैसेज जनरेट करता है इसके रिस्पॉन्स में, तो जिन न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा सीएनएस जो है मैसेज भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर या फिर इफरेंट, इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं? These are also known as afferent neurons. They carry nerve impulses from tissues and organs to the central nervous system, यानी कि ऑर्गन से सीएनएस तक, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं? They are also known as efferent neurons. They carry nerve impulses from central nervous system to the effector organ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हमारा और होता है, एक हमारा और कौन सा होता है? इंटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या है? देखो यहाँ पे जो हमारा सेंसरी और मोटर है, जब ये हमारा सीएनएस में जाता है, तो सीएनएस में हमारे जो है इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन होता है, यानी इन दोनों को इंटर कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। These are also known as association neurons. They are found exclusively on central nervous system, यानी कि ये हमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। और अब फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि माइलिन शीट प्रेजेंट है या फिर नहीं है उसके हिसाब से भी हम लोग इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया माइलिनेटेड, दूसरा हो गया नॉन माइलिनेटेड।
देखो बहुत ही सिंपल है, माइलिनेटेड का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर हमारी देखो, अगर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो है एक्जॉन में देखो, एक्जॉन हमारा होता है नर्व फाइबर, ठीक है, एक्जॉन को ही नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे क्लासिफिकेशन जो है नर्व फाइबर के नाम से भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हमारे एक्जॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट है तो हमारा न्यूरॉन क्या हो गया, माइलिनेटेड, ठीक है। और हमारे कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे माइलिन शीट जो है एब्सेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, बस सिंपल है। माइलिनेटेड, दीज न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ माइलिन शीट। इम्पल्स कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो इस पॉइंट के बारे में हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बाकी अभी आप लोग बस सिंपली समझ लो। और नॉन माइलिनेटेड जो है इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। और स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स जो है हमारी जो है बाकी सेल से अलग क्यों होता है, देखो इसके अंदर ना थोड़ी सी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो है ब्रांचेस और प्रोसेस होती हैं, जैसा कि हमें पता है, जो कि बाकी सेल में नहीं देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है न्यूरॉन की, इट डोंट हैव सेंट्रोसोम, हेंस इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो न्यूरॉन्स को सबसे अलग यहाँ पे यही चीज़ बनाती है। देखो आप लोगों ने सेल डिवीजन को तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना जानो, सेल डिवीजन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो सेल्स है ना, वो यहाँ पे क्या करती हैं, एक से यहाँ पे दो में, दो से चार में डिवाइड होती रहती हैं। यानी कि सिंपली समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बाकी सेल्स हैं, ठीक है, अगर मान लो वो डैमेज हो जाती हैं या फिर उनको कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो यहाँ पे जो है फर्दर डिवाइड होकर जो है दोबारा से मतलब जो है जनरेट हो जाती हैं, या फिर कह सकते हो कि सेल डिवीजन के थ्रू ही हमारी ग्रोथ होती है। जैसे जैसे हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो बढ़ती ही तो हैं। तो बढ़ती कैसे हैं, बढ़ती है हमारी सेल डिवीजन की थ्रू। लेकिन जो हमारा न्यूरॉन है ना, देखो सेल डिवीजन के लिए यहाँ पे सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हमारा न्यूरॉन है इसके अंदर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हमारे ब्रेन में कोई डैमेज होता है तो वो यहाँ पे रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार डैमेज हो गए तो हो गए, या फिर एक बार ख़त्म हो गए तो हो गए, दोबारा से यहाँ पे इनको जनरेट नहीं किया जा सकता। ये हमारे न्यूरॉन्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी नर्वस सिस्टम की सेकंड सेल के बारे में, जो कि हमारी न्यूरोग्लिया या फिर इसी को हम लोग जो है ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन न्यूरोनल और ग्लायल सेल्स, यानी कि न्यूरोनल नहीं होती हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स बट डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्स। देखो जो हमारी न्यूरोग्लिया है ना, इसके अंदर किसी भी टाइप का नर्व इम्पल्स का कंडक्शन या फिर जनरेशन नहीं होता है, यानी कि ये हमारे मैसेज को जो है नहीं लेके जाती है ब्रेन तक या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। इनका यहाँ पे इस चीज़ में कोई रोल नहीं होता है। तो इनका काम क्या होता है, देखो ये न्यूरॉन्स को ना सपोर्ट करने का काम करती हैं। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अनलाइक न्यूरॉन्स दीज सेल्स हैव सेल डिवीजन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर तो सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जो हमारी न्यूरोग्लिया है ना, इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, यानी कि ये जो है डिवाइड हो सकती हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे अपने फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया के बारे में, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। यानी देखो न्यूरॉन के लिए ही सारा काम ये करती हैं बेसिकली, ठीक है। दे प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम पैथोजेंस, यानी न्यूरॉन को जो है बाहरी बैक्टीरिया वगैरह से भी बचाती हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन्स के फंक्शन में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं और स्ट्रक्चर में भी सपोर्ट करने का काम करती हैं। दे फॉर्म माइलिन शीट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, माइलिन शीट। देखो माइलिन शीट हम लोगों ने क्या देखा था, माइलिन शीट के ऊपर जो श्वान सेल की कवरिंग होती है, तो ये माइलिन शीट भी बेसिकली हमारी श्वान सेल ही होती है, ठीक है, श्वान सेल। देखो यहाँ पे माइलिन शीट बेसिकली दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, एक होती है श्वान सेल, एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों ना अलग अलग जगह पे हमारी माइलिन शीट या फिर जो है हमारी श्वान सेल का जो है फॉर्मेशन करती हैं, कवरिंग का, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। दे ऑल्सो मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का भी ये काम करती हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया के बारे में, तो देखो न्यूरोग्लिया हमारी यहाँ पे दो टाइप में हम लोग जो है मतलब दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। देखो हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप में डिवाइड है ना, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो जो न्यूरोग्लिया हमारी सीएनएस में पाई जाती हैं, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लिया। और जहाँ जो हमारे यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि नर्व्स में पाई जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल्स या फिर सैटेलाइट सेल्स। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सीएनएस है उसके अंदर हमें जो है चार टाइप की न्यूरोग्लिया सेल्स देखने को मिलती हैं। पहला हो गया एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड हो गया एपेंडाइमल, थर्ड हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फोर्थ हो गया माइक्रोग्लिया। और जो हमारा पीएनएस है यानी पेरिफेरल है, इसके अंदर दो टाइप की होती है, स्वान और सैटेलाइट। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
तो इसके अंदर यहाँ पे जो भी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, तो उनकी जो माइलिन शीट है वो बनाएगी हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और जो हमारा पीएनएस है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे उसकी माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करेगा? स्वान सेल, ठीक है, सिंपल है। देखो पेरिफेरल के अंदर स्वान है तो स्वान करेगी, और सेंट्रल के अंदर यहाँ पे स्वान है ही नहीं तो कैसे करेगी? तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस था। अब हम लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट न्यूरोग्लियल सेल्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर नियर ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के पास जो है ये लार्ज नंबर में देखने को मिलती हैं। स्टार शेप की होती है। देखो इनका शेप ना थोड़ा सा स्टार होता है। देखो यहाँ पे इसका नाम ही है एस्ट्रोसाइट्स, यानी कि थोड़ा सा स्टार से रिलेटेड है ना। दे फॉर्म एंड मेंटेन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, देखो अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग जब अपने ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है ना और जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड की जो सप्लाई है, तो इसके बीच में ना एक बैरियर होता है, ठीक है, बैरियर। अब देखो बैरियर क्यों होता है? ताकि जो हमारा ब्लड है अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो हमारे ब्रेन तक ना पहुँच जाए। जैसे देखो यार, जो हमारा ब्लड है ना तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक पहुँच गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए हमारे ब्रेन के पास होता है एक ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है? रोकने वाला, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे ट्रिपल भी होता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसको बनाने का काम भी हमारे यहाँ पे जो है एस्ट्रोसाइट्स करती हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में जो है हेल्प करती हैं और मेंटेन भी करती हैं। और बात करें यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, तो यहाँ पे देखो ये भी थोड़ा सा स्टार शेप की होती हैं। दे आर स्मॉलर कंपेयर टू एस्ट्रोसाइट्स। दे फॉर्म माइलिन शीट इन द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे जो हमारा, देखो ये हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे माइलिन शीट का फॉर्मेशन हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही हैं। दे आर द सपोर्टिंग नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन्स का ये सपोर्टिंग नेटवर्क होती हैं। और बात करें यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स की, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों ने अगर देखा हो तो उसके अंदर एक टाइप था हमारा यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम, तो यहाँ पे ये उस टाइप की होती है, ठीक है, यानी कॉलमनर एपिथेलियम का एक टाइप होती है। दे फॉर्म एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दे सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब CSF। अब CSF हमारा क्या होता है? देखो ये होता है हमारे यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो है हमें फ्लूइड देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो ज़्यादा ब्रेन के बारे में जब देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी समझो कि ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको भी यहाँ पे सेक्रेट करने में ये जो है हेल्प करती हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलकर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF सेक्रेट करती हैं, तो उनमें से हमारा एक एपेंडाइमल सेल्स भी होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने माइक्रोग्लिया के बारे में। दे आर द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। दे आर डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या होता है बताओ? मोनोसाइट्स होता है हमारे यहाँ पे WBC यानी वाइट ब्लड सेल का एक टाइप, यानी कि ये हमारी एक WBC की टाइप होती हैं। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड हेल्प इन न्यूरोग्लियल रिपेयर, यानी कि देखो यहाँ पे ये क्या होती हैं, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम हमारी माइक्रोग्लिया करती है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने श्वान सेल्स के बारे में। दे आर द मेजर ग्लायल सेल्स इन PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। और श्वान सेल हमारी क्या करती है? हमारी माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सॉन हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है ये हमारी क्या है? माइलिन शीट, ठीक है। देखो माइलिन शीट के ऊपर जो हमारी श्वान सेल की कवरिंग होती है, तो माइलिन शीट भी हमारी श्वान सेल ही बनाती है, बस उसके बीच बीच में कुछ लिपिड मटेरियल फंस जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्पेशली जो है माइलिन शीट बोल देते हैं, ठीक है। दे फॉर्म माइलिन शीट इन द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूरीलेमा सेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न्यूरीलेमा सेल्स भी इसका नाम होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सैटेलाइट सेल्स की, तो यहाँ पे दे फॉर्म एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस ऑफ नर्वस सिस्टम। दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जितनी भी हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स है सब में आप लोग एक पॉइंट जो है जरूर ऐड कर देना, दे प्रोवाइड फिजिकल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये सारी सेल्स कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का ही काम करती हैं। तो आई होप कि आप लोग को जो है नर्वस सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।